नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। भारत की मिट्टी, भारत की संस्कृति, भारत की आत्मा सब हिंदू है। जी हां, और यही बात एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बेहद साफ शब्दों में कह दी है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि आरएसएस का लक्ष्य हिंदू समाज को सत्ता के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के गौरव के लिए संगठित करना है और हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है क्योंकि सभी एक हैं और पूर्वजों के वंशज हैं, यानी कि एक ही पूर्वजों के वंशज, और देश की मूल संस्कृति हिंदू ही है। मोहन भागवत जी ने यह टिप्पणी संघ की 100 वर्ष की यात्रा नए क्षितिज वर्ष पर आपको बता दें कि विषय पर व्याख्यान देते हुए मोहन भागवत जी ने यह बड़ी बात कही। जब संघ के रूप में एक संगठित शक्ति खड़ी होती है तो उसे सत्ता की चाह नहीं होती, वह समाज में प्रमुखता नहीं चाहता, वह बस भारत माता की महिमा के लिए समाज की सेवा और संगठित करना चाहता है। हमारे देश में लोगों को इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अब वह विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि जब यह प्रश्न उठाया जाता है कि आरएसएस हिंदू समाज पर क्यों ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका उत्तर यह है कि हिंदू ही भारत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर या अनजाने में हर कोई भारतीय संस्कृति का पालन करता है, इसलिए कोई भी अहिंदू नहीं है और प्रत्येक हिंदू को यह समझना चाहिए कि वह हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू होने का मतलब भारत के लिए जिम्मेदार होना है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म की प्रगति भारत की प्रगति है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू होना का अर्थ जो है वो भारत माता के वंशज, भारत के लिए जिम्मेदार, जो भी भारत के लिए लड़े वो सभी हिंदू हैं। सभी मुसलमान और ईसाई के पूर्वज भी इसी भूमि के रहे हैं, इसलिए वह भी हिंदू है। मुसलमानों में भी माना जाता है कि जब वतन की मिट्टी पर आवाज उठती है तो सब एक हो जाते हैं और तब तक उन लोगों को जन्नत भी नसीब नहीं होती है। Actually, in Bharat, there is no Ahindu. All the Muslims, all the Christians, they are also descendants of the same ancestors. They don't know it, or they are made to forget it. Knowingly, unknowingly, everybody follows the hoary tradition of Bharatiya Sanskriti. So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. Because being Hindu means being responsible for Bharat. तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर सुना, आपको बताने कि मोहन भागवत जी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी इस देश में अहिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी प्रचलन लगातार यहाँ पर चला आ रहा है, वो सभी ने फॉलो यहाँ पर किया, यानी कि उसी के अनुरूप सभी लोग ढले हैं। चाहे मुसलमान हो या फिर ईसाई हो, वो भी इस बात को मानते हैं और इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सभी हिंदू हैं, उनके जितने भी पूर्वज हैं वो भी इस बात को मानते थे और इसी बात पर साफ तौर पर खड़े भी होते थे। उन्होंने ये भी कहा कि यह प्रश्न जब उठाया जाता है कि आरएसएस हिंदू समाज पर क्यों ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका उत्तर यह है कि हिंदू ही भारत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर या अनजाने में हर कोई भारतीय संस्कृति का पालन करता है, इसलिए कोई भी अहिंदू नहीं है और प्रत्येक हिंदू को यह समझना चाहिए कि वह हिंदू है, क्योंकि हिंदू होने का मतलब भारत के लिए जिम्मेदार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है और सनातन धर्म की प्रगति भारत की प्रगति है। उन्होंने कहा कि हिंदू होने का अर्थ है भारत माता के वंशज, भारत के लिए जिम्मेदार, जो भी भारत के लिए लड़े वो सभी हिंदू हैं। सभी मुसलमान ईसाई के पूर्वज भी इसी भूमि के रहे हैं, इसलिए वे सभी हिंदू हैं। तो आरएसएस प्रमुख की तरफ से ये बड़ी बात जो है वो यहां पर कही गई है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रोफेसर साहब स्वागत आपका। कीर्ति निधि पांडे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका स्वागत सर। स्वामी दिव्यानंद महाराज हिंदू धर्मगुरु है, स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर फरहत अली खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फरहत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता जो है विदु रावल जी, मैं उन्हीं का रुख करूंगा। रावल जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर कहा है कि इस धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हो या फिर ईसाई हो, उनके जो पूर्वज थे वो भी इसी धरती से है और वो भी सभी प्रचलन को फॉलो करते हैं, इसलिए कोई भी अहिंदू नहीं है। देखिए, हिंदू का जो है व्यापक अर्थ समझिए, और ये अर्थ जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह से जो है डिफाइन किया गया है। 1995 की यूनियन वर्सेस मनोहर जोशी वाली जो याचिका है
उसमें भी इस नाते से जो है देश के सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये कोई उपासना पद्धति के अनुसार नहीं ये शब्द को जो है उपयोग होना चाहिए। उसी नाते से भारत में रहने वाला, भारत को अपना देश मानने वाला, भारत से प्रेम करने वाला, भारत माता का हर वंशज जो है वो हिंदू है। उपासना पद्धति कोई भी हो सकती है, हो सकता है वो जो है वो कुरान को पूजता हो, यानी कुरान को सम्मान देता हो, बाइबल को सम्मान देता हो सकता है वो किसी ग्रंथ को, किसी भगवत गीता को या अन्य किसी ग्रंथ को जो है सम्मान देता हो, लेकिन जो भारत में जन्मा है, जो भारत से प्रेम करता है, जो हिंदुस्तान में जन्मा है वो हिंदू है। ठीक वैसे ही जैसे जापान में पैदा हुआ हर कोई जापानी है, जैसे पाकिस्तान में पैदा हुआ कोई भी जो है वो खुद को पाकिस्तानी कहता है, अमेरिका में, ब्रिटेन में पैदा हुआ जो है वहां के लोगों को ब्रिटिश या अमेरिकन कहा जाता है। ठीक वैसे ही जो है हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि ये चाहे उपासना पद्धति कोई भी रखता हो, उसका सम्मान किसी भी एक मजहब में हो, किसी भी एक रिलीजन में हो, लेकिन सब जो है मूल रूप से हिंदू हैं। इस बात को बार बार जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कहा है, और इसके अलावा जो है देश के विभिन्न न्यायालयों ने इस बात को कहा है। मैंने एक केस का आपको जिक्र ही किया अभी। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी, क्योंकि देखिए अब आरएसएस प्रमुख की तरफ से बड़ी बात तो यहाँ पर कही गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि क्योंकि विदु रावल जी भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जन्मा है, जब वो चाहे मुसलमान हो या फिर हिंदू हो या फिर खास तौर पर ईसाई हो, वो सभी हिंदू हैं। आप सहमत हैं? देखिए प्रद्युमन जी, जो बेसिक बात है उसको समझने की जरूरत है। जो भारत में पैदा हुआ उसको भारतीय कहा जाता, और इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने को इंडियन कहते हैं। कॉलम जो फॉर्म भरते हैं, कहीं आते जाते हैं, पासपोर्ट वीजा में सभी जगह इंडियन लिखते हैं। इसमें कोई आपत्ति किसी को रहती भी नहीं। लेकिन आरएसएस प्रमुख इस तरीके का जो बयानबाजी किए हैं, इस तरीके का जो बयान दिए हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आरएसएस भारत के उस संविधान की मूल आत्मा को नहीं मानता, जिस संविधान में लिखा है कि भारत में अनेकता की एकता की संस्कृति है, जिस संविधान में लिखा है कि यहां अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जिस संविधान में लिखा है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। इस तरीके की बयानबाजी करके वो हिंदू को एक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां हिंदुओं पर अन्याय और अत्याचार हो, उस पर मोहन भागवत जी खामोश हो जाते हैं। चाहे वो अपने देश के अंदर हो, चाहे देश के बाहर हो, जब जब अन्याय होता है तो खामोशी क्यों पकड़ ले? नहीं तो आरएसएस कार्यकर्ता तो सबसे पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। अगर कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है तो आरएसएस कार्यकर्ता तो हर जगह दिखते हैं। हिंदुओं को सशक्त करने के प्रयास तो इतने सालों से चल रहे हैं। संवैधानिक, प्रद्युमन जी, संवैधानिक रूप से 2-3 बातें बताता हूं, सुन लीजिए। अमेरिका के अंदर जब भारतीयों को हथकड़ियां लगा करके भेजी गई भारत के अंदर, तो क्या मोहन भागवत जी का कोई बयान आया? और भारत के अंदर जहां जहां, खास करके मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब दलितों और पिछड़ों के अधिकार छीनने की बात आई, उनका आरक्षण छीनने की बात आए, नौकरियों में उनको आरक्षण से वंचित करने का सवाल आया, तब कोई आरएसएस का बयान आया? नहीं, आप आया। दूसरों पे उंगली बहुत जल्दी उठाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी हुई इस पर? आप यही बता दीजिए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, हमारे नेता नहीं, इन्होंने तो छीना था। नौकरियों में प्रमोशन जो है, नौकरियों में प्रमोशन किसने छीना था? समाजवादी पार्टी ने 2012 में सत्ता में आने के बाद नौकरियों में आरक्षण जो है और प्रमोशन जो है, आरक्षण प्रमोशन जो है आरक्षण के आधार पर समाजवादी पार्टी ने छीना था। अखिलेश यादव ने छीना था। अखिलेश यादव ने छीना था। विश्वविद्यालयों में कुलपति बनाने के सवाल पे आरक्षण लूटा जा रहा है। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण जो है उसको माइनॉरिटी संस्था कहकर देश के संविधान को लागू करने से मना कर दिया। आप लोगों ने प्रमोशन में आरक्षण जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार ने 2012 में उसने खत्म किया। हमने तो अंदर उसको बाहर किया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस प्रकार से आज हरियाणा कैसे आजमा संगठनों को मदद 370 जो है अनुच्छेद। चलो ठीक है, एक एक करके चर्चा करेंगे। अब देखिए एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करते हैं, इस तरीके से चर्चा करेंगे। जो दर्शक देख रहे हैं वो सही बात नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे।
ठीक है रावल जी, मैं आऊंगा आपके पास। हिंदू धर्मगुरु लगातार बने हुए हैं। देवानंद महाराज जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए अब दो धड़े यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता का अपना कुछ कहना है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब हम हिंदू तो नहीं है लेकिन हम इंडियन हैं। आप सहमत हैं इस बात से? वंदे मातरम सभी को, जितने पैनलिस्ट है, प्रद्युम्न जी आपको मैं वंदे मातरम बोल के सभी को नमस्कार कर रहा हूं। अगर किन्हीं को लगे तो भी आप अभिवादन कर सकते हैं। वंदे मातरम अगर बोलने में शर्म न किसी को आए तो। प्रद्युम्न जी, ऐसा है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। और इस हिंदू राष्ट्र में हमारी इतने सुंदर गुलदस्ता है हमारे, जहां अनेकता में एकता। कोई किसी धर्म को, किसी मजहब को, किसी पूजा पद्धति को अपनाता हो, किंतु ये मूल रूप से वो हिंदू है। चाहे वो भारत में जो भी जन्मे हैं, आज वो किसी तरह का ऊपर से अगर अपना चोला बदल भी लिए, मैं उनको हिंदू होने का सम्मान भी देता हूं। साथ यह भी कहना चाहूंगा, यदि उन्हें हिंदू बोलने में या अपने आप को भारतीय बोलने में शर्म आती है, यानी भारतीयता उनके अंदर नहीं है, तो बाघा बॉर्डर का दरवाजा खुला हुआ है। आपने राष्ट्र मांगा था, राष्ट्र मिल गया जी। सीधी सी बात है, भारत माता के जितने संतान हैं हम सभी सहोदर भाई हैं। किंतु जिन्हें भारत माता का संतान होने में संकोच है, शर्म है, वो कदापि हमारा भाई नहीं हो सकता है। किंतु भारत में रहने वाले जितने लोग हैं, हमने सभी को पिछले लगभग 80 वर्षों से गले लगा के रखा है, आगे भी रखेंगे। आशा यह भी करता हूं, कोई भी किसी धर्म मजहब को मानने वाला भारतीय व्यक्ति वो हिंदू राष्ट्र को सम्मान करेगा। हिंदू राष्ट्र एक ऐसा है जहां राम राज्य है, बाघ बकरी सभी एक घाट पे पानी पीते और सब एक दूसरे को लगते। अभी भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैंने मोहम्मद रफी साहब का एक भजन सुन रहा था, श्री राम का। गर्व होता है कि हम भारतीय हैं और भारत में ऐसे ऐसे लाल रहे हैं। तो आज मोहम्मद रफी साहब हमारे शरीर से तो नहीं है, इनको मैं नमन करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये है हमारे भारतवर्ष की परिभाषा। ठीक है प्रद्युम्न जी, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही। हम मुस्लिम स्कॉलर को हम रुख कर लेते हैं। फरहत अली खान जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कोई भी जाति की बात नहीं हुई, किसी भी मजहब की बात नहीं हुई, कोई धर्म की बात नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया क्योंकि आपके पूर्वज भी अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो यहीं पर जन्मे होंगे, उनका भी इतिहास रहा होगा। तो जब वो हिंद की धरती पर यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है तो वो भी हिंदू हुए, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। प्रद्युम्न जी, सभी को मेरा नमस्कार। सभी भारतीयों को मेरा एक फोन आ रहा है सर, मैं इसके बाद आपको कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा विदु रावल जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से साफ तौर पर कोई मजहब की बात नहीं हुई, किसी धर्म की बात नहीं हुई, ये कहा गया कि आप यहां जन्मे हैं, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हिंदुओं की रीति रिवाज को यहां पर लगातार आगे बढ़ाया जाता है। और साफ तौर पर जो मिट्टी की बात उनकी तरफ से यहां पर कही गई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो साफ तौर पर मिट्टी का सम्मान करते हैं। तो हिंदू कहने में दिक्कत क्या है? क्योंकि अब कीर्ति निधि पांडे लगातार ये कह रहे हैं कि साहब हम तो इंडियन है, हिंदू नहीं है। देखिए, इस देश के अंदर 1920 के दशक से लगातार ये प्रयास किया गया। पहले तो एक ही पार्टी थी, उस पार्टी द्वारा जो है अपीजमेंट का प्रयास किया गया। और इनका जो सेकुलरिज्म है वो हिंदू घृणा पर आधारित है। इन्हें हिंदू शब्द से घृणा है, इसलिए कभी हिंदू भारतीय की चर्चा करने लगते हैं, भारतीय को अलग बताते हैं हिंदू से। जब परिभाषा हिंदू की ये बताई गई जिस पर चर्चा हो रही है, तो कि भाई जो भारत में जन्मा हो, जो भारत भूमि से प्यार करता हो, जो भारत माता का वंशज हो, वो हिंदू है, तो उसके बाद तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन घृणा करने वाले तो लगातार ही रहे हैं ना। इसी प्रकार से उसी पॉलिटिकल लेगेसी को जो है बाद में वो कांग्रेस जैसे जो है डिवाइड होती रही, तो ये अपनी जो घृणा वाली जो पद्धति है ये और पार्टियों में देती रही। अब हिंदू के प्रति घृणा का भाव देखिए ना कि किस प्रकार से जानबूझकर ये कह रहे हैं कि यहां तो सबको, मैंने तो खुद ही अपनी बात में कहा और ये श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने भी कहा कि सभी को अपने मजहब को, अपनी उपासना पद्धति को स्वीकार किया जाए, उसके समेत स्वीकार किया जाए। फिर यहाँ पर कौन सा अर्थ आया कि सभी धर्मों को अपना काम करने की इसकी आवश्यकता क्या थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कहने की?
असल में मामला यही है कि ये हिंदू के प्रति घृणा दिखाकर अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को कास्ट करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि भारत के अंदर एक समाज ऐसा है जो हिंदू से नफरत करता है। जितना ये हिंदू के खिलाफ बोलेंगे, यानी भारत के खिलाफ बोलेंगे, अनजाने में ही सही, इनको नहीं शायद आइडिया है, उसके बावजूद जो है वो वोट बैंक जो है वो इनको बढ़ चढ़कर वोट देगा। मैं तो नहीं मानता ऐसा है, लेकिन अगर इनको ऐसा लगता है कि इस तरह की बात है तो ये भारत के खिलाफ जाने वाली बात है। सीधी सीधी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब भारत हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें मुस्लिम पद्धति से उपासना करने वालों के लिए स्थान नहीं होगा। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी जवाब दे दीजिए। प्रद्युमन जी एक बार बात पूरी करने दीजिए मेरी। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, इन्हें पढ़नी चाहिए, इन्हें पढ़नी चाहिए वो पुस्तक। उस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आई एम मुस्लिम बाय बर्थ एंड आई एम हिंदू बाय बर्थ एंड मुस्लिम बाय प्रैक्टिस। मैं हिंदू पैदा होने से हिंदू हूं और अपने उपासना पद्धति से मुस्लिम हूं। उसी पुस्तक में वो कहते हैं कि मेरा अगर पुनर्जन्म हो तो फिर से जो है हिंदू के रूप में ही हो। वो केवल इस जन्म की बात नहीं करते। हालांकि अभी मुस्लिम स्कॉलर बता देंगे आपको कि क्या मुस्लिम उपासना पद्धति में या मुस्लिम पद्धति में क्या पुनर्जन्म का कोई स्थान है? नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा दोबारा फिर से जन्म हो तो इसी भूमि पर हो। तीसरा, वो अपने सबसे पवित्र जो ग्रंथ बताते हैं उसमें वो कुरान को बोलते ही हैं, कुरान के साथ साथ वो भगवत गीता का नाम लेते हैं, वो रामायण और महाभारत का नाम लेते हैं। तो ऐसे देश को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान चाहिए या देश को मोहम्मद अली जिन्ना जैसे चाहिए, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बहुत बड़ा फर्क है और ये देश को सरदार पटेल जैसे हिंदू चाहिए। मैं खत्म कर रहा हूं ये बोलते हुए, ये मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। देश को सरदार पटेल जैसे हिंदू भारतीय चाहिए या अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस करने वाले जवाहरलाल नेहरू जैसे चाहिए, इस पर जो है चर्चा हो जानी चाहिए। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय हैं, जो भारत में पैदा हुआ सभी भारतीय हैं। लेकिन जो बात मैंने सवाल खड़ा किया कि आरएसएस के लोग जब हिंदुओं पर न्याय अत्याचार होता तो खामोशी क्यों कर लेते हैं। दूसरी बात जो बात कर रहे हैं सरदार पटेल जैसा हिंदू चाहिए, इनको नहीं याद होगा सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया था। सरदार पटेल जी भारत सरकार के गृह मंत्री रहते हुए भारत सरकार, अरे सुनिए तो आपकी बेचैनी बढ़ जा रही है। देश की आजादी के बाद सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया था भारत सरकार के गृह मंत्री रहते हुए। हम तो कह रहे हैं कि आप आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस सरदार पटेल को मानते हैं कि नहीं मानते जिसने आरएसएस को बैन किया? अरे आप ये बताइए ना पांडे जी, पांडे जी आप ये बताइए। नहीं, इसलिए बैन किया कि आप संविधान को नहीं मानने को तैयार थे, आप भारत के तिरंगे को मानने के लिए तैयार थे, इसलिए आरएसएस को बैन किया। और जिस पंडित नेहरू को आप 27 फरवरी 1948 बता रहे हैं वही पंडित नेहरू। चलो ठीक है, अब एक एक करके मैं, ठीक है, फरज जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। पांडे जी मैं आ रहा हूं आपके पास। फरज जी, अब जो अमेरिका में रह रहे हैं वो अमेरिकन हो गए, ब्राजील में जो रह रहे हैं वो ब्राजीलियन हो गए, तो भारत में जो रह रहे हैं वो हिंदू क्यों नहीं हो सकते? प्रद्युमन जी, फिर से एक बार सब लोगों को मैं नमस्कार बोल रहा हूं। और नमस्कार जबकि मेरे यहाँ सलाम है, लेकिन मैं भारत का रहने वाला हूँ, अपनी परंपरा के अनुसार नमस्कार बोलूंगा। एक छोटी सी 2 लाइनें बोल दूं, जो हमारे सापा के प्रवक्ता हैं वो बुरा ना माने कि करुणा लिखने बैठूं तो अनुवादित होते रावण को भी जो नमन करे, ऐसे थे मर्यादित राम। तो राम की जिस जन्मभूमि में, राम के स्थान पर, जैसे हम हिंदुस्तान बोलते हैं, और बिल्कुल सही शब्द, सही उच्चारण सुदर्शन के माध्यम से ही हो रहा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान लिख दिया करते थे, अब हिंदुस्तान लिखते हैं। अभी जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि आरएसएस चाहती क्या है? आरएसएस जो है वो ये चाहती है कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जितनी भी धर्म, जातियां और इस भारत में प्राणी रहते हैं, वो भारतीय बन के रहें, वो वतन परस्ती को,
देशभक्ति को अपना एक उद्देश्य बनाए। क्या होता है कि हम लोगों को जो है, बड़ी माफी के साथ कह रहा हूं कि हम लोगों को जो भाजपा के अलावा जो पार्टियां हैं वो भटका देती हैं, बहका देती हैं और कहती हैं हम तो आपके साथ चढ़े हैं, जो खड़े हैं, और वहां पर ये हो जाता है कि हम लोग जो जाहिल तबका है, जो अनपढ़ तबका है, जिसे कांग्रेस ने हमेशा अनपढ़ रखा, जिसे मजारों पर जाने के बाद ये कहा कि तुम्हें यहाँ से जो है वो सब कुछ मिलेगा, डॉक्टर के पास नहीं भेजा, जहां पर सुरमा लगाया जाता था डॉक्टर के पास नहीं भेजा था। और एक और बात बताऊं, जब इस दुनिया में हकीम और वेद थे और आंखों में सुरमा लगाया जाता था, उस वक्त में चश्मा जब बना आंखों का, उससे रोशनी बढ़ी, तो चश्मा बनाने वाले की हत्या कर दी गई थी। तो आज कुछ उन्हीं के लोग, मुसलमान नहीं, उन्हीं के लोग ये चाहते हैं कि संघ से मुसलमान जो है वो दूरियां बनाए रखे, लेकिन संघ एक धुरी है, एक बिंदु है हिंदुस्तान का, जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान चलता है। कोई माने या ना माने, मैं मानता हूं, और उस संघ के लिए मैं दुआएं करता हूं कि ऐसे ही संगठन देश में और बने, ऐसे ही संगठन, उसकी शाखाएं और खड़ी हों, जिससे मुसलमान जो है वो सुरक्षित महसूस बिल्कुल, कहीं ना कहीं फरज जी मैं आपका इस बात पे बहुत स्वागत भी करता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण और इतनी बड़ी बात जो है वो आपने बहुत बड़ी बात यहां पर कही है, क्योंकि जिस तरीके से आप इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, कीर्तिनिधि पांडे और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, जब वो इतनी बड़ी बात कह सकता है, और आप आरोप भी साफ तौर पर लगा रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ के जितनी और पार्टियां हैं वो लोग आपको भटका देती हैं, भटक जाते हैं मुसलमान, फिर अन्याय होता है, दिक्कतें सामने आती हैं। और बड़ी बात आपने ये भी कही कि हिंदुओं का जो स्थान है वो हिंदुस्तान है, यानी कि हिंदुस्तान है तो उसमें हिंदू होने जरूरी है ना। आपने एक बात और महत्वपूर्ण कही, मैं इस पर भी गौर फरमाऊंगा कि जितने भी मजहब है, जितने भी धर्म है, वो सभी जब एकजुट हो रहे हैं, आरएसएस की कोशिश यही है, इसलिए वो सभी हिंदू हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपको सोचना चाहिए कि जो इस देश का मुसलमान है, जब वो इतनी अच्छी बात कह सकता है, तो समाजवादी पार्टी को इतना विरोध करने की क्या आवश्यकता है? नहीं प्रद्युमन जी, मेरा विरोध क्या हुआ? मैंने तो संविधान की आप तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नहीं हिंदू नहीं, हम तो इंडियन है। नहीं, मैंने कहा भारतीय होना क्या अपराध है? भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति अगर भारतीय का है तो अपराध कर रहा है? कहना मैं अपराध कर दिया कि मैं भारतीय हूं? आपने हिंदू जो उन्होंने कहा, जो मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई सभी हिंदू है, आपने उसका तो विरोध कर ही दिया ना कि नहीं साहब हम तो इंडियन है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं सब भारतीय हैं, भारत के अंदर रहने वाले लोग। अब देखिए बात इतनी सी है कि अगर मुस्लिम स्कॉलर थोड़ा सा विपरीत में बोल जाते तो शायद आपके जवाब थोड़े बदल जाते, लेकिन अब जब मुस्लिम जो है वो साफ तौर पर इस बात के पक्ष में, तो फिर आप क्या ही कह पाएंगे? मुस्लिम स्कॉलर क्या कहते हैं, धर्मगुरु क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, आप क्या? अरे वो तो साहब आप पे साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भटकाते हैं उन्हें, आप लोग भटकाते हैं उन्हें। देखिए ऐसा है कि अगर 60 साल बाद उनको समझ में आया है तो उनको आरएसएस में सुबह जाना चाहिए। फरत अली साहब को सुबह उनको आरएसएस ज्वाइन कर देना चाहिए। ज्वाइन कर ली हो तो उनको साधुवाद और धन्यवाद है। ठीक है, लेकिन स्वामी जी मैं आपसे अब समझना चाह रहा हूं, जब इस देश का मुसलमान इस बात से सहमत है तो समाजवादी पार्टी क्यों विरोध में आ रही है? 6:30 तक है ना। निवेदन करना चाहूंगा, पार्टी अपनी जगह पर, पांडे जी आप भी एक हिंदू हैं, सनातनी हैं, और ऐसे कुल से हैं जहां समाज को आपको दिशा देने का ही काम है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग तो दिशा देता ही है। हाँ, तो आपसे एक आग्रह मेरा है, भारतीय तो है, सभी भारतीय, हम भी हैं, आप भी हैं, फजल जी हैं, जितने लोग सभी भारतीय, मैं एकदम सहमत हूं, किंतु हिंदू एक गर्व से एक बार बोलिए कि मैं गर्व है कि मैं हिंदू हूं। अगर आप बोलेंगे तो लगता है मेरा कलेजा ऊपर हो जाएगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, इतना बोल देने से मुझे शांति मिले कि हाँ मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान में हिंदू है इसलिए हिंदुस्तान है, ये कहने में मुझे संकोच नहीं होनी चाहिए। तो मैं बड़ा एक बार प्रार्थना करूंगा। ये तो किसी पार्टी की भी लाइन नहीं है, ये तो आप बोल सकते हैं पांडे जी, ये तो हमारे हिंदुओं की बात है और ब्राह्मण है आप तो बोलिए मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। मैंने तो डिबेट्स में कहा कि मैं हिंदू हूं, मैंने डिबेट्स की स्टार्टिंग में आपसे कहा कि मैं हिंदू, लेकिन ये भारत देश अनेकता में एकता की संस्कृति लिए उसको सजोने वाला मुल्क है। ये देश संविधान से चलने वाला देश है।
अरे तो देश इसमें हिंदू बोल दिया तो अनेक संविधान के धर्मों खिलाफ को कहां से बात मानने चली गई? मैंने कहा नहीं कि मैं हिंदू हूं, मैं तो कह रहा हूं मैं हिंदू हूं। स्वामी जी, शायद आपका कलेजा बिल्कुल ठंडा पड़ गया होगा इस बात को सुन के। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि हिंदू बोलने से और बहुत उसके से लिए लोग किसी के कतराते हैं, सर्टिफिकेट की भी जरूरत शर्माते नहीं हैं। है। हिंदू नहीं, हूं, किसी रावल के जी। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ, पर हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। कभी कभी लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते ठीक है, विदु रावल जी। आप तो हाँ। रावल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। क्या मेरी आवाज आ रही जी, है? जी, जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी। जी। ठीक है, लेकिन के बाद असलियत जो है इन पार्टियों की सामने आती है। लेकिन के बाद जो कहा गया है उसी को सच मानिए, उससे पहले का तो केवल जो है अब आप शोरूम में रखे सर्टिफिकेट मत दीजिए। नहीं, हम नहीं दे रहे, हम दे ही नहीं रहे, सर्टिफिकेट मत बांटिए। हम नहीं दे रहे प्रद्युमन। आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। कीर्ति जी, आप हाँ, नहीं सर्टिफिकेट मत नहीं बांट दीजिए। रहे, कौन नहीं, सा आपको है? नहीं कुछ कह रहे, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, संविधान में आपको नहीं कह रहे, बस हो गया, समाज हो गया, हो गया। अब तकलीफ मत संविधान दिखाइए। का जिक्र अब भारत आपने के खुद- संविधान में है। अब ये खुद को और हिंदू कह दिया समाजवादी कि हमेशा ये समाजवाद कीर्ति पांडे ने अपने आप को हिंदू संविधान कह की दिया, बात करेंगे, उसकी पीडीएफ सफाई की दे बात रहा है करेंगे, ये सफाई दे रहे सुरक्षा की बात हैं। करेंगे। आप इनकी तकलीफ कोई समझिए, सफाई नहीं। ऐसे लगता है जैसे कोई पूंछ पर सफाई पैर रख नहीं। दिया हो, जैसे कोई पूंछ पर सफाई पैर रख नहीं। दिया गया हो, जैसे इन्हें बड़ा आप कष्ट हुआ हो हिंदू सर्टिफिकेट कहने में बांटिए। खुद को। आवाम देखिए जैसे कितना लोगों कष्ट के हुआ है। सर्टिफिकेट अब की जरूरत ही उसके लिए क्या क्या कह रहे हैं? हिंदू होने का देखिए, सर्टिफिकेट बांटेगा ना भारतीय जनता पार्टी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये एक बार शांत हो जाए ताकि मैं अपनी बात रख पाऊं। देखो किस प्रकार से बड़े इनका केवल यही नहीं, हिंदू के प्रति घृणा ही नहीं, हिंदू के अंदर फॉल्ट लाइंस ढूंढना प्रयास कर रहा है। यहाँ किसी ने संविधान का कहीं किसी प्रकार की कोई उल्लेख हुआ क्या? कोई प्रासंगिकता थी इस पूरी चर्चा के अंदर संविधान को जबरदस्ती से उसके लिए ये पैदा करने की विषय? लेकिन जानबूझकर फिर ये दलित और पिछड़ों को भी ले आए अपनी पहले ओपनिंग स्पीच में। हम तो पैदा होते ही हम जो जिन संस्कारों में गए हैं, सुनिए पांडे जी सुनना पड़ेगा, पांडे जी सुनिए, पिछड़े दलित है वो हिंदू नहीं। पांडे जी सुनना पड़ेगा, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं पांडे जी। उनके साथ अन्याय होगा तो रुक जाइए पांडे जी रुक जाइए। प्रद्युमन जी एक बार मैं शांत हो तो बात, ये शांत हो तो थोड़ी बात हो, ठीक है, एक एक करके शांत हो जाइए तो ताकि बात हो जाए। केवल बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए हमारा जो लालन पालन हुआ है जिन महान परंपराओं में है, हम तो कहें कि हिंदुआ सहोदरे सर्वा ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हमारे लिए हिंदू और भारतीय प्रायवाची शब्द हैं। ये संकीर्ण इनकी जो है सोच है, इनकी सोच है हिंदू को केवल एक मजहब मानकर चलना। और मैंने इनको तसल्ली देने के लिए जिस संविधान का ये जिक्र कर रहे हैं, उस संविधान के सबसे बड़ी कस्टोडियन कौन है? देश का सर्वोच्च न्यायालय। मैंने इनको शुरुआत में ही उसकी एक जजमेंट बताई जो यूनियन ऑफ इंडिया और मनोहर जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 की जजमेंट है, उसको पढ़ लेते। लेकिन ये जबरदस्ती से हिंदू के प्रति घृणा दिखाने के लिए और एक विशेष वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए जिनके ये सुबह जाकर नतमस्तक होते हैं, जिनके अपराधियों की ये फतेह पड़ती है, जिनके नमाज जनाजों में खड़े होते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे चंद लोगों को। कीर्ति पांडे जी, आप साफ तौर पर ये बताइए ना, अब जब राम मंदिर बनता है तो आप लोग दर्शन करने नहीं जाते हैं? नहीं, आप हिंदू कहने में इतनी आपत्ति जता रहे थे, राम मंदिर बनता है तो आप दर्शन करने सही तरीके से नहीं जाते। जब हम साहब जब जाएंगे उसके बाद भगवान कृष्ण का जिक्र होता है तो अब आपके पार्टी के नेता के तो वंशज है भाई अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के, तो अब वो उस बात पे पूजा पाठ पे नहीं मानते हैं, फिर आप कहते हैं साहब हिंदुओं पे इतनी बातें आप उठा देते हैं। आप देखिए प्रद्युमन जी, लेकिन ये लोग जो यादव जी पे सवाल पूछ रहे कैसे चले हैं, जाएंगे? अखिलेश यादव जी को आप पूरे देश के लोगों को आमंत्रण दिया गया, जब हमारे नेता को उस आमंत्रण में नहीं बुलाया गया तो जब जाएंगे दर्शन करेंगे, वो तो कह हम जाएंगे, सबके साथ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आमंत्रण नहीं दिया हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो। आदरणीय, हाँ बिल्कुल नहीं दिया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था आमंत्रण नहीं मिला, विदु रावल जी कहा था आमंत्रण नहीं मिला। ठीक है, हिंदू धर्मगुरु कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी सत्य कह रहे हैं, कीर्ति जी सत्य कह रहे हैं। मैं अखिल अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को आमंत्रण देने के लिए खुद निरोत्तम मिश्रा जी गए थे। निरोत्तम मिश्रा जी के साथ अब आपने इतनी बड़ी बात ही झुठला दी, कीर्ति पांडे जी, तो फिर आप उसके बाद कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना। स्वामी जी प्रद्युमन जी, मैं इस चैनल पे घोषणा करता हूं आधिकारिक रूप से, अखिल भारतीय संत समिति का मैं उपाध्यक्ष हूं। समाजवादी पार्टी के नेताजी को भी
राम मंदिर के, श्री राम मंदिर की तरफ से न्योता गया था। अपनी जानकारी अपडेट कर ले पांडे जी, आपको जानकारी नहीं है या फिर आप झूठ बोल रहे हैं? इतनी बड़ी बात आपको राष्ट्रीय चैनल पे बोलना उचित नहीं होता है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। न्योता गया था, मैं ये आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं। लेकिन बिल्कुल न्योता गया था, लेकिन पांडे जी आज जब एक तक पार्टी नहीं के गए। विरोध में, जब एक पार्टी के विरोध में आप भगवान के दर्शन करने नहीं गए, तो आप सोचिए ना, फिर आप हिंदू हो ना हो उससे फर्क ही क्या पड़ता, माने ना माने बात ही खत्म हो जाती है जब भगवान तक को नहीं मान रहे आप लोग। आप प्रत्यक्ष रूप से तो श्री राम का विरोध कर दिया ना। कीर्ति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। निमंत्रण लेके कौन लेके गया था निमंत्रण, बताएं। विदुर रावल जी कौन गया था निमंत्रण लेके, बताइए। मैं बता देता वो दिखा भी रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे देखिए। अच्छा, अब मैं अभी ने ये भी बता देता हूं कि कौन लेकर गया था। ये सुनिए ना, अब बीच में बोलना ना, ये जब आदमी चोरी पकड़ी जाती है तो बीच में बोलता है। इनको खुद जो है, जो श्री राम मंदिर तीर्थ न्यास के जो है खुद निरोत्तम मिश्रा जी गए थे वहां पर। उनके साथ अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख जो हैं श्रीमान रामलाल जी गए थे। उसके बाद जो है पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या, अखिलेश जी से पूछा कि आपके पास निमंत्रण आ गया, क्या आप जाएंगे? इन्होंने कहा मैं बाद में बताऊंगा आपको। और केवल यही नहीं, मैं तो प्रयास कर रहा हूं आपको वो तस्वीर भी दिखाने का जिसके अंदर खुद जो है वो निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए, ये अगर आप पढ़ लेंगे, अखिलेश जी को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला था। और तारीख में आपको बता देता हूं, 14 जनवरी 2000। वो फोटो दिखाएगा निमंत्रण देने वाली, 14 जनवरी फोटो दिखा रहे थे, वो दिखाइए। सुनिए अखिलेश जी, दिखाइए ना बता रहा हूं। 14 जनवरी 2024 को उनको निमंत्रण मिला था। अखिलेश जी के घर की तस्वीर है, अखिलेश जी के घर की तस्वीर मैं दिखा चुका हूं जहां उनको निमंत्रण मिला। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको निमंत्रण मिला, आप जाएंगे? उन्होंने पहले तो कहा कि मैं अपने इस पर विचार करूंगा। अगले दिन उन्होंने कहा कि जो निमंत्रण देने आए थे उनको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। तीसरी बात मैं पूछता हूं कि आपको मंदिर जाने के लिए निमंत्रण चाहिए क्या? मंदिर जाने के लिए भी निमंत्रण चाहिए आपको? आप दरवाजे, आप गिरजाघर के और मस्जिद के तो दरवाजे खोल कर जबरदस्ती घुस जाते हैं। अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स करते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं। अभी पिछले साल डिंपल यादव जी के ऊपर जो विवाद हुआ वो एक मस्जिद के अंदर मीटिंग करने के नाते हुआ, लेकिन वहां तो कोई निमंत्रण। ठीक है, चलिए उसके बाद में चले जाते, उसके बाद में चले जाते। ठीक है विदुर रावल जी, ठीक है, चलिए मुद्दे पे एक बार फिर से लौटाते हैं। ठीक है, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे पांडे जी, क्योंकि फिर मेरे को मुस्लिम स्कॉलर फरात अली खान का भी रुख करना है। 6:30 ठीक है, मैं आपसे बस एक चीज ये समझना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बने हैं। पांडे जी मेरी आवाज पहुंच रही है? फिलहाल देखिए वो चले गए विदुर रावल जी, अब खैर वो जा चुके हैं हमारी डिबेट से, लेकिन जवाब उन्होंने नहीं दिया इस बात का। उसके बाद अपने आप विषय यहां पर खड़ा होता है। जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो फिर सवाल खड़े होने लाजमी हो जाते हैं। फरात अली खान जी, क्योंकि देखिए मुसलमान हो, ईसाई हो, हम सभी एक ही सभ्यता से उपजे हैं, हमारे पूर्वज एक ही है। वास्तव में भारत में कोई भी गैर हिंदू नहीं है, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा कहा गया है। इस बात से आप पूरी तरीके से सहमत हैं? बिल्कुल। हम लोगों को जो हम लोग कह देते हैं, कभी कभी मैं भी बोल देता हूं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारा ब्लड और डीएनए जो है वो हिंदू है। उसके बाद में जब इस्लाम आया कि हमने इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम पर हम चलते हैं। इस्लाम जो दया और रहम का मजहब था, हमने उसको क्रूरता बना लिया। इस्लाम जो शिक्षा दीक्षा लेने का मजहब था कि जहां पर भी रहो, नबी ने कहा था कि अगर इल्म हासिल करना हो और चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। भारत उस वक्त भी इल्म का, ज्ञान का भंडार था, यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। तो हम लोग जब, जैसे हमारे विद्वान बैठे हैं, अपने स्वामी दिव्यानंद जी महाराज बैठे हैं, अगर उनसे मुझे ज्ञान मिले, उनसे मुझे इल्म मिले तो मुझे झोली फैला के ले लेना चाहिए। ऐसे ही हमारे मोहन भागवत जी, आप हमारे सरबराह हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, और वो आपकी जो बात है उसको मैं बिल्कुल यूं यहाँ पर यूं साबित कर देता हूं कि आज भी हिंदू परंपराओं के हिसाब से हमारे यहाँ तीजा होता है, जैसे आपके यहाँ भी तीजा होता है। हमारी शादियों में खाली निकाह होना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ माइयों की और हमारे रस्में जो है वो सारी हिंदवानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदू इसलिए हैं,
मैं अपने आप को हिंदू स्वीकार करता हूं, हिंदुस्तानी अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान का रहने वाला, इस्लाम को मानने वाला हूं। लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन में जो मेरे जिस्म पर, जो मेरे माथे पर नमाज का पहले टीका लगता है, मिट्टी लगती है, मेरे जिस्म पर इसी हिंदुस्तान की खाक मेरे कफन को ढांप लेगी, इसलिए मैं हिंदू हूं। अगर कहें तो एक शेर जो आज का मुसलमान चाहता है वो बोल देता हूं, बिल्कुल, कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिखते ना, मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिखते ना, मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना, मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना, ये मेरी अभिलाषा है। बहुत सुंदर बात आपकी तरफ से यहाँ पर कही गई है। कीर्तिनिधि पांडे जो अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं बने हुए, वरना उनसे मैं सवाल पूछता कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो मुसलमान है और जिसको वो गुमराह लगातार करते हैं, अगर इस तरीके की चीजें साफ तौर पर मुसलमानों के मन में है, जैसा लगातार जो मुस्लिम स्कॉलर फरहत अली खान साहब बने हुए हैं वो कह रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर हो जाती है। स्वामी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि फरहत जी जिस तरीके से साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है इसलिए हम हिंदू हैं, वो अलग बात है कि हम इस्लाम को मानते हैं, हमारी एक अलग चीज है, लेकिन हमारा जन्म यहां पर हुआ है तो हम हिंदू हैं। अगर यही सोच मुसलमानों में आ जाए तो कहीं ना कहीं बहुत चीजों में सुधार आ जाएगा। लेकिन और पार्टियां, क्योंकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरीके से भ्रमित करती हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं। जी बिल्कुल प्रद्युमन जी, मैं सबसे पहले फरहत अली जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत आशीर्वाद इन्हें, बहुत शुभकामना मेरी। मैंने अपने ओपनिंग में इसी बात को परिभाषित करने की चेष्टा की थी कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं या वो किसी पूजा पद्धति को मानने वाले हैं। तो भाई ये क्या नाम, नमाज पढ़ने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, ये भी मान रहे, मैं भी मान रहा हूं, इन्हें भी बस वही सम्मान, ये भी भारत माता के संतान, हम भी भारत माता के संतान, तब तो हम कहेंगे फरहत भाई, तभी तो कह सकते हैं ना। किंतु कुछ पार्टियां, ये कुछ लोगों की कुछ चाटुकारिता करने के कारण अपना धर्म भी भूल जाते हैं। इस बात की बहुत चिंता होती है। ये कहा जा रहा है कि ठीक है, उनके कारण हमें कोई क्षति भी नहीं होना है, वो स्वयं को देखें और उन्हें अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता, ठीक करना चाहिए। मैं उनको कहीं विरोध नहीं करता, किंतु उनको मुख्य धारा में आने की आवश्यकता, बिल्कुल कहना कि मुख्य धारा में आने की आवश्यकता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, भारत में सब हिंदू है। बड़ी बात इस डिबेट की ये रही कि जो मुस्लिम स्कॉलर थे उन्होंने भी इस बात पर साफ तौर पर पुष्टि यहां पर जाहिर कर दी कि हां ये सच है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।